स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं ट्रिपलजाइडर रूल। ट्रिपलजाइडर रूल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिपलजाइडर रूल हम कैसे करेंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। ट्रिपलजाइडर रूल में हम क्या चीज़ यूटिलाइज़ करेंगे। इसमें हम न्यूटन कॉट्स फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि न्यूटन कॉट्स रूल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बाकी रूल्स में यूटिलाइज़ होगा। जैसे कि ट्रिपलजाइडर रूल में हम न्यूटन कॉट्स फार्मूले को यूज़ करेंगे। इसके अलावा क्या है कि ट्रिपलजाइडर रूल कहाँ से स्टार्ट होता है। ट्रिपलजाइडर रूल में हमेशा एक चीज़ आप याद रखें कि ट्रिपलजाइडर रूल में हम n=1 लेके चलते हैं। ये इस रूल में मस्ट है। बाकी आगे हम जैसे नेक्स्ट रूल करेंगे सिम्पसन 1/3, तो उसमें n=2 होगा। वो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि उसका हमने कैसे करना है। अभी हम ट्रिपलजाइडर रूल को ही डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एक तो चीज़ मैंने बता दी कि n=1 है। नेक्स्ट क्या है, हमने यूज़ क्या करना है, न्यूटन कॉट्स रूल। न्यूटन कॉट्स रूल यूज़ करने से पहले मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर देती हूँ कि यहाँ पर हम पार्टीशन कर लेते हैं। से हमारे पास पार्टीशन में ले लेती हूँ x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xn तक, कि हमने पार्टीशन ले ली। ठीक है, मैंने एक पार्टीशन ले ली। अब हमारे पास क्या था, x0 टू xn है, यही पार्टीशन है ना। देखें x0 से स्टार्ट हो रहा है, xn तक जा रहा है। बीच में मैंने पार्ट्स बना दिए 1 के गैप से, क्योंकि हमारे पास n क्या है, 1 है। अगर हमारे पास n2 होता तो मेरे पास पार्टीशन क्या हो जाती, x0, x2, x4, मतलब 2 के डिफरेंस हो जाती, 2 का डिस्टेंस आ जाता है, इसमें गैप आ जाता। अब हमारे पास पार्टीशन क्या हुई है, मैंने क्या लिखा है, x0, x1, x2 अप x3, x4 अप टू सो ऑन xn तक चाहिए। अब इसी पार्टीशन के अकॉर्डिंग मैंने f(x) एक फंक्शन लिया, उसका इंटेग्रल लिया x0 टू xn। अब इसकी मैंने पार्टीशन जो डिफ़ाइन किया, इसी के अकॉर्डिंग मैं लिखती हूँ x0 टू x1 f(x) प्लस x1 टू x2 f(x) प्लस अप टू सो ऑन। साथ हमारे पास क्या है, सॉरी, इसके डेरिवेटिव भी है, dx भी लेना है क्योंकि इंटेग्रल है, तो इंटेग्रल के साथ dx लगाते हैं, प्लस अप टू सो ऑन इंटेग्रल xn-1 टू xn f(x) dx। देखिए हमने पार्टीशन कहाँ से स्टार्ट की थी, x0 से स्टार्ट की थी। x0 क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो x0 टू xn है, तो उसी के मैंने उसकी पार्टीशन मैंने कर दिया, उसके पार्ट्स बना दिए हैं। तो पार्ट्स किस तरह से मैंने बनाया, 1 के डिफरेंस से बनाया है। मैंने जो पार्टीशन किया वो 1 के डिफरेंस से की, क्योंकि हमने n जो लिया है वो 1 लिया है। ठीक है, तो हमने पार्टीशन कैसे कर लिया, x0 टू x1। लेकिन अगर 2 होता तो मैं पता है कैसे पार्टीशन करती। देखिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको सिंपली कि अगर मेरे पास 2 होता, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये बातें समझा रही हूँ कि अगर n=2 होता तो फिर हम क्या लेते, देखो इधर कि अगर हमारे पास हम लेते n=2 तो तब हमारे पास क्या आ जाता, देखें सेम पार्टीशन होगी तो x0 टू x2 होता, नेक्स्ट इंटीग्रल होता है x2 टू x4, इस तरह से, मतलब 2 के गैप से होता। जो n है, n पे डिपेंड कर रहा है हमारी पार्टीशन। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ क्या थी, पार्टीशन हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे, बल्कि n पे डिपेंड कर रही है कि n जो हम लेंगे उसी के अकॉर्डिंग पार्टीशन भी होगी। अब हम क्या लेते हैं, पार्टीशन तो हमने ले ली, हमने क्या लिया, यहाँ पर 2 चीज़ें ले ली हैं, n=1 ले लिया, पार्टीशन बना ली। पार्टीशन के बाद हमने क्या लिया, फंक्शन पे इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अब मैं कंसीडर करती हूँ यहाँ से एक पार्ट, क्योंकि सबका डिस्टेंस क्या है, 1 है, सेम डिस्टेंस है, तो मैं कोई सा भी एक जो है फंक्शन चूज़ कर लेती हूँ। कंसीडर करती हूँ, कंसीडर इंटीग्रल x0 टू x1 f(x) dx, ये मैंने कंसीडर कर लिया। अब मैं इस पे काम करूँगी। ठीक है, तो ये मैंने कंसीडर कर लिया है, इस इक्वल टू लिखती हूँ। पहले मैं जनरल टर्म बिल्कुल के ले लेती हूँ, x0 टू xn। पहले मैं लिख लेती हूँ न्यूटन कॉट्स रूल। ठीक है, न्यूटन कॉट्स फार्मूला।
न्यूटन कॉट्स फार्मूला पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं कंसिडर कर लूँगी फंक्शन को भी। न्यूटन कॉट्स फार्मूला हमारे पास क्या है, ये है मेरे पास न्यूटन कॉट्स फार्मूला एच एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाई 2 डेल्टा वाई नॉट प्लस 1/2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में क्या है एन क्यूब ओवर 3 माइनस एन स्क्वायर बाई 2 डेल्टा क्यूब वाई नॉट अप टू सो ऑन। अब मैंने इतना सा न्यूटन कॉट्स फार्मूला लिखा है, ये आगे एक्सटेंड होता है, आगे ये जाता है डेल्टा क्यूब, डेल्टा फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, जितना आप इसको लेके जाना चाहते हो इतना ये चला जाएगा, क्योंकि ये अप टू सो ऑन तक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इतना लिख लिया। अब मेरे पास ट्रिपल रूल में क्या है, एन यहाँ पर मैंने 1 लिया है, तो मैंने न्यूटन कॉस फार्मूला कितना लूँगी, सिर्फ डेल्टा तक, मीन्स कि मैंने इतना न्यूटन कॉस फार्मूला लेना है सिर्फ डेल्टा की पावर 1 तक। लेकिन अगर हमारे पास n = 2 होता तो मैं डेल्टा की पावर 2 तक न्यूटन कॉस फार्मूला लेती। अगर हमारे पास 3 होता तो 3 तक लेती। इसी तरह से हमने न्यूटन कॉट्स फार्मूला यूटिलाइज़ करना है हर रूल के अकॉर्डिंग, जिस तरह से n होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने इस फार्मूले को यूज़ करना होगा। अब मैं फार्मूला लिख लेती हूँ, पहले जितना मुझे रिक्वायर है उतना मैं लिखूँगी। h देखिए मुझे कितना रिक्वायर है, डेल्टा 1 तक है, तो h वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाई 2 डेल्टा वाई नॉट, मैंने इतना लिख लिया, इतना मैंने फार्मूला लिख लिया जितना मुझे ज़रूरत थी। यहाँ पर आगे अप टू सो ऑन है, ठीक है। अब मैं कंसीडर कर लेती हूँ, कंसीडर एक पार्टीशन कंसीडर कर लेती हूँ, x0 to x1 f(x) dx। मैं ये फर्स्ट वाली पार्टीशन चूज़ कर लेती हूँ और इस पे मैं फार्मूला लगाती हूँ। h तो एज इट रहेगा, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पुट n = 1, h एज इट n है यहाँ पर, तो 1 पुट करेंगे तो वाई नॉट आ जाएगा, प्लस n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 आ जाएगा। साथ हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई नॉट। अब इस डेल्टा को ओपन करने का क्या रूल है ये मैं बताती हूँ। आपने ऑपरेटर पढ़े होंगे, ऑपरेटर नहीं पढ़े तो मैं बता देती हूँ कि अगर इस तरह से डेल्टा लिखा हो तो ये ओपन कैसे होता है। लुक एट दिस, देखें डेल्टा वाई नॉट ओपन होगा y1 माइनस वाई नॉट में। अगर यहाँ पर लिखा हो डेल्टा y1 तो ये ओपन होगा y2 माइनस y1 में, ठीक है। इस तरह से ये ओपन होते हैं, सिमिलर चीज़ है ये ऑपरेटर यूज़ हुआ है क्योंकि ये जो डेल्टा है ये यहाँ पर ऑपरेटर है, ठीक है। तो ऑपरेटर इस तरह से हम इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ h वाई नॉट प्लस 1/2 एज इट, और डेल्टा वाई नॉट की जगह मैं क्या पुट करूँगी, y1 माइनस वाई नॉट। फर्दर क्या करूँगी, इसको ओपन करूँगी, h वाई नॉट प्लस 1/2 y1 माइनस 1/2 y2। ये सारा मैंने लिख लिया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। h देखें यहाँ पर वाई नॉट माइनस 1/2 वाई नॉट, तो 1/2 वाई नॉट बचेगा प्लस 1/2 y1। तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 1/2 को बाय ले आती हूँ तो h/2 वाई नॉट प्लस y1। ये हमने फर्स्ट पार्टीशन कंसीडर की थी x0 to x1 f(x) dx। ये पार्टीशन हमने कंसीडर की थी और इस पार्टीशन का आंसर हमारे पास क्या आया है, h/2 वाई नॉट प्लस h1, सॉरी वाई नॉट प्लस y1। हमारे पास क्या आंसर आया है, h/2 वाई नॉट प्लस y1। ये फर्स्ट पार्टीशन का आंसर है। सेम काम अब हमने क्या करना है, देखें सारी पार्टीशन जो है वो 1 के डिस्टेंस पे है, तो हम सिमिलर लिखते हैं। सिमिलरली x1 to x2 सेकेंड पार्टीशन मैंने ली है, तो यहाँ पर देखें सेकेंड पार्टीशन लिया है तो h/2 तो एज इट आएगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर क्या था, x0 था तो y0 आ गया, x1 था तो y1 आ गया। अब यहाँ पर x1 है तो y1, x2 है तो प्लस y2 आ जाएगा। सिमिलर चलेगा अप टू सो ऑन। अब मैं पार्टीशन लास्ट वाली पार्टीशन को कंसीडर कर लेती हूँ, इस पार्टीशन को। ये पार्टीशन आपके पास क्या है, देखें इंटीग्रल xn -1
टू एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हम कंसिडर करते हैं अब एक्स एन माइनस वन एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एच बाई टू, तो एज इट रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स एन माइनस वन है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेम चीज़, एक्स एन माइनस वन है तो वाई क्या आ जाएगा, वाई एन माइनस वन प्लस का साइन, एक्स एन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई एन आ जाएगा। ये मैंने सारा रूल यहाँ पर एन टर्म्स तक लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसी ये जो हमने फंक्शन की पार्टीशन लिखी है ना, इसमें हम पुट करते हैं इनकी वैल्यूज़ में पुट करके बताती हूँ आपको। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीग्रल एक्स नॉट टू एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या हमने लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखें इंटीग्रल एक्स नॉट एक्स वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एच बाई टू एक्स नॉट प्लस वाई वन, ये मैं लिखती हूँ एच बाई टू एक्स नॉट प्लस वाई वन। नेक्स्ट वाले की क्या है, नेक्स्ट वाली पार्टीशन हमारे पास देखें एक्स वन और एक्स टू, इंटीग्रल एक्स वन टू एक्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, एच बाई टू वाई वन प्लस वाई टू। इसको हम लिखते हैं, देखें एच बाई टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस अप टू सो ऑन एच बाई टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। ये हमने सारी पार्टीशन लिख दी, यहाँ पर एंड कर दी हमने। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओपन करके मैं चेक कर लेती हूँ। पहले एज को कॉमन ले लेते हैं, एज को मैं कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पर। तो वन बाई टू वाई नॉट प्लस वाई वन प्लस वन बाई टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस अप टू सो ऑन वन बाई टू एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन सॉरी वाई एन अप टू सो ऑन। बस यहाँ तक क्या किया है मैंने, यहाँ पर एज को कॉमन ले लिया। तो एज को कॉमन लेंगे, हर टर्म के साथ वन बाई टू है तो वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू, और वाई बाकी जो है एज इट रहे। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, एज एज इट रखो। तो वन बाई टू को मैं सेपरेट कर देती हूँ, वाई नॉट प्लस वन बाई टू वाई वन प्लस वन बाई टू वाई वन प्लस वन बाई टू वाई टू प्लस, देखिए आगे भी इसी तरह से अगर टर्म्स ओपन करते हैं तो एक और वन बाई टू वाई टू आएगा। कैसे आएगा बताती हूँ, प्लस वन बाई टू वाई एन माइनस वन प्लस वन बाई टू वाई एन माइनस वन। ये मैंने सारे ओपन कर दिए हैं। यहाँ पर आप देखें मैंने सिर्फ दो चीज़ें लिखी थी ना, दो टर्म्स लिखे। अगर मैं नेक्स्ट इसको कंटिन्यू रखती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पार्टीशन पे जाते हैं एक्स टू टू एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस पे जाते हैं तो इसका आंसर एच बाई टू वाई टू माइनस प्लस वाई थ्री आता। तो यहाँ पर एक और टर्म वाई टू वाली रिपीट होती है, जैसे एक्स वाई वन वाली दो टर्म्स रिपीट हुई हैं, इसी तरह से वाई टू वाली भी होती है, इसी तरह से वाई थ्री वाली। सिर्फ हमारे पास दो ऐसी टर्म्स हैं जो कि एक ही टाइम रिपीट होंगी। कौन सी टर्म्स हैं, एक वाई नॉट वाली और एक वाई एन वाली। बाकी जितनी भी यहाँ पे टर्म्स आती हैं वन से लेकर एन माइनस वन तक, ये सारी टू टाइम्स रिपीट होंगी। इसका मतलब क्या है, ये बात क्यों मैं बता रही हूँ, क्या करना है इसका देखिए जी, वन बाई टू वाई नॉट ये एक टाइम रिपीट होगी, प्लस वन बाई टू वाई एन ये भी एक टाइम रिपीट होगी। ये तो मैंने अलग कर दी, सब में प्लस के साइन है तो हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जो है जगह चेंज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वन बाई टू प्लस वन बाई टू तो वन हो जाएगा, तो वाई वन आ जाएगा। सेम चीज़ अगर वन बाई टू वाई टू है तो नेक्स्ट टाइम भी वन बाई टू वाई टू आएगा, तो ये भी वन हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। देखिए एन माइनस वन टू टाइम, ये भी सेम चीज़ है, टू टाइम आएगा, तो यहाँ पर एन माइनस वन लिख दिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं, यहाँ पर एक्स नॉट एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वन बाई टू मैं कॉमन लेती हूँ, वाई नॉट प्लस वाई वन वाई एन प्लस वाई वन
प्लस y2 प्लस अप टू सो ऑन yn माइनस 1। ये आपके पास क्या हो गया, ट्रिपल रूल हो गया, विच इज़ required trapezoidal रूल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ट्रिपल रूल क्या है। आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरा मेथड समझ आ गया होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।